भारत के चंद्रयान मिशन पर सबकी नजरें हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहा है कि ये मिशन कामयाब हो जाए। इसरो के वैज्ञानिकों को भी पूरी उम्मीदें हैं कि उनका ये मिशन कामयाब जरूर होगा। लेकिन क्या चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सही तरीके से लैंड हो पाएगा? क्या इस बार वैज्ञानिकों को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी? क्या कहती है ज्योतिष भविष्यवाणी? चलिए विस्तार से जानते हैं। दिन 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोट के विवरण पर तैयार जन्म कुंडली के आधार पर वृश्चिक लगन उदय हो रहा था। लगन के स्वामी मंगल दशम भाव में शुक्र के साथ विराजमान थे और इस मिशन को बल मिलने की प्रबल संभावनाएं जताई गई, क्योंकि लग्नेश का दशम भाव में होना और वहां से लगन को देखना लगन और दशम दोनों भागों को प्रबल बनाता है, जो भारत की इस मिशन के प्रति और विशेष रूप से इसरो और उसके वैज्ञानिकों की दृढ़ता को दिखाता है। मंगल के साथ शुक्र का होना महिला वैज्ञानिकों के लिए भी एक प्रमुख अवसर है कि जब वह अपनी दुनिया पर छाप छोड़ सके। चतुर्थ भाव में बैठे वक्रीय शनि इस पर कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव तकनीकी कार्यों में शुभ माना जाता है, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि यह समस्याओं को दूर करने वाला साबित होगा। जब लॉन्चिंग हुई थी उस समय भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर उच्च हो गए और चंद्रमा का उच्च होना चंद्रयान के लिए बहुत अनुकूल माना जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होंगे, जो कि उनका सबसे अनुकूल नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में इस मिशन को सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा की राशि के अनुसार चंद्र, बुध और बृहस्पति का मुख्य प्रभाव इस प्रेक्षण के दौरान रहने की संभावना है। यहाँ चंद्रमा भागेश होकर सप्तम भाव में उच्च राशि के हैं, जबकि बुध अष्टमेश और एकादशेश होकर भाग्य स्थान में विराजमान है तथा बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश होकर छठे भाव में राहु के साथ स्थित हैं और उन पर वक्रीय शनि की दृष्टि है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज अष्टम भाव में स्थित हैं। यह ज्यादा अनुकूल स्थिति है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यह मिशन सफल हो सकता है। कृष्ण लगन में भी वृश्चिक लगन उदय हुआ है और चंद्रमा उसको देख रहा है, इसलिए भाग्य का सहारा मिलने के कारण चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन कई ग्रह स्थितियां इनकी राह में बाधा बन सकती हैं, क्योंकि शनि और मंगल का आमने सामने होना और गुरु और राहु का एक साथ छठे भाव में होना, उन पर शनि की दृष्टि होना तथा दशमेश सूर्य का अष्टम भाव में होना कुछ तकनीकी समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। पूर्ण रूप से ज्योतिषाचार्य की माने तो यह मिशन पूर्ण रूप से ही सफल होगा। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 सतह पर ठीक से लैंड न होने के कारण सफल नहीं हो सके थे। अगर यह मिशन सफल हो जाता है तो भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सफल देश बन जाएगा। इसलिए सभी की प्रार्थनाएं इस मिशन के साथ जुड़ी हैं और यह हम भारतवासियों के लिए गर्व का विषय बनने वाला है। चंद्रयान 3 भारत के लिए भविष्य का नया दरवाजा खोलेगा और पूरा विश्व भारत की सफलता और प्रयास की सराहना करेगा। आपको ये भी बता दें कि ये सभी भविष्यवाणी ज्योतिषाचार्य पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये पूरा विश्लेषण ज्योतिष के अपने ज्ञान और अनुभव के आकलन पर आधारित है, जो जन रुचि को ध्यान में रखते हुए बताया गया है। वीडियो डेस्क jeevanjali.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।